हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रैंक बूस्टर सीरीज। इस सीरीज में हम जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस होंगे उनके लेवल थोड़े से अच्छे होंगे, ठीक है। जेई मेंस के लेवल के भी होंगे, जेई एडवांस के लेवल के भी होंगे। और हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम बता दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को इतने मिनट के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को रिज्यूम कीजिए। उसके बाद आप वीडियोस में सोल्यूशन इस क्वेश्चन का देख लीजिए। तो ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं है। सो आई विल बी गिविंग यू 3 to 4 मिनट्स। आप 3 to 4 मिनट्स के लिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब ये एक फिक्स पैटर्न हो गया है जेई का, जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन जेई बार बार पूछता रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि f बिलोंग्स फ्रॉम r टू r बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, यहाँ पे आपको दिया है f of x plus 2y is equal to fx plus f of 2y plus 4xy for all xy belongs to r। all xy belongs to r मतलब क्या हो गया कि सारे x और y के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। देन यू हैव गिवन दी फॉलोइंग ऑप्शंस। तो अगर आपने आंसर निकाला होगा तो इसमें सिर्फ आपका ऑप्शन ए मैच करेगा और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो अगर आप इसको जेई मेंस के भी बोलते हैं तो मेंस के लेवल का भी क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। तो यहाँ पे आपको दिया है एफ और आर फ्रॉम आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ये हमें एक्सप्रेशन दिया है। अब यहाँ पे अगर हमें पास देख सकते हैं कि एफ डैश निकालने को बोला है, और एफ डैश कब आता है जब हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब इसको हम किसी फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। उसको कैसे कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, वी कैन राइट दिस इंटायर एक्सप्रेशन एज एफ ऑफ एक्स प्लस 2y, ठीक है, माइनस एफ एक्स, इस एफ एक्स को हमने इधर भेजा, is equal to f of 2y plus 4xy, and this is for all x y belongs to R real numbers। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ, दैट इज LHS एंड RHS को हम 2y से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 2y से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एक फॉर्म देख सकते हैं, वी हैव f of x plus 2y माइनस f of x। तो ये क्या है, अगर 2y को आप h मानिए तो ये क्या है, f of x plus h माइनस fx, और नीचे हम 2y से डिवाइड करें तो by h। तो ये हमारे पे एक फॉर्म आ गया ना, f of x plus h माइनस fx by h। तो यहाँ पे हम 2y से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पे भी हम 2y से डिवाइड कर दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे लिमिट भी ले लें, वी कैन टेक द लिमिट। और लिमिट क्या लेते हैं, हम h को 0 को टेंड कराते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम y को 0 को टेंड कराएंगे। आप बोल सकते हैं 2y को हम 0 को टेंड करा रहे हैं, बिल्कुल सही। 2y 0 को टेंड कर रहा है मतलब y भी 0 को टेंड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं, लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0, ठीक है। अब आप अगर इधर देखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। एलएचएस में 0/0 का फॉर्म आएगा, इसका मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y एक वेरिएबल है यहाँ पे। सो दिस विल बी गिविंग यू ट्वाइस ऑफ f डैश x प्लस 2y। ये तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, अपॉन 2y का डिफरेंशिएशन 2 इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये 2y और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2x बाहर निकल जाएगा क्योंकि लिमिट लगेगी नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x प्लस लिमिट तो इस पे लगेगी, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 2 ट्वाइस ऑफ f डैश ऑफ 2y बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, f डैश x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस f डैश ऑफ 2y। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 0 और 1। 0 और 1 कैसे आएगा, यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे 1, मतलब अगर हम x को क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, और y को 0 पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा f डैश 1 माइनस, इसको आप इधर भेजिए तो दिस इज f डैश 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगर हमें 2 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x को 0 और y को 1। अगर आप x को 0 और y को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, f डैश 2। f डैश 2 इज इक्वल टू, हमने ये 0 हो गया एंड दिस इज प्लस ऑफ f डैश ऑफ 2। तो ये तो कुछ नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है इसको करके। अगर आपको 3 पुट करना है तो आप क्या करेंगे, 3 के लिए यू हैव टू फाइंड f डैश 3। तो f डैश 3 के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम x को 1 रखेंगे और y को भी 1 रखेंगे। आप फिर भी करेंगे तो इन दोनों में से कोई आंसर आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सिर्फ ए सही है इस क्वेश्चन के लिए, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आप 3 मिनट ले सकते हैं। दिस इज अ मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, बट क्वेश्चन इज रियली रियली वेरी इजी। तो आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। लेट डिस्कस द क्वेश्चन, पहले इसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, बी सी डी।
अब क्वेश्चन में ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, आर नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ऐसे कौन से फंक्शन जो बाइजेक्टिव नहीं है। तो बहुत बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे नॉट को छोड़ के सिर्फ बाइजेक्टिव निकाल लेते हैं। तो पहला फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, बाकी तीनों बाइजेक्टिव नहीं है। तो देख लेते हैं एक एक करके सारे फंक्शन को। तो अगर हम पहला फंक्शन की बात करें, फंक्शन ए, वी हैव साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो अगर आप देखें x, x इज वैरिंग फ्रॉम -1 to 1, सिंस x इज वैरिंग फ्रॉम -1 to 1, इसका एक प्रिंसिपल रेंज लाइक डोमेन है साइन इनवर्स का, इसीलिए दिस विल ऑलवेज गिव यू x, ठीक है। दिस इज रिड्यूस टू x, और आप देख सकते हो ये 1 1 भी है और 2 भी है। जैसे जैसे आप x रखोगे वैसे वैसे y मिलेगा, तो जो जो x रखते जाओगे वही वही y मिलेगा। तो y इज इक्वल टू x द फंक्शन, इसका मतलब दिस इज 1 1, दिस इज on 2, so दिस इज बाइजेक्टिव। अगर ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पे आपको दिया है 2 बाई पाई साइन इनवर्स साइन एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखिए x का हम कुछ भी ले सकते हैं, और ये हमें पता ही ये क्या होता है, 2 पाई बाई एक्स, एंड दिस इज y। अगर आप इसकी रेंज देखना चाहें, द रेंज ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे हमारा डोमेन -1 से 1 है x का, तो अगर आप रेंज देखना चाहें तो रेंज वुड बी -2 बाई पाई टू 2 बाई पाई। अब -2 बाई पाई इज लेस देन -1, सॉरी इज ग्रेटर देन -1, एंड 2 बाई पाई इज लेस देन 1। मतलब ये क्या होगा, एक इनटू होगा, ये होगा एक इनटू। इनटू मतलब दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव, इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर हम ऑप्शन सी को डिस्कस करें, ऑप्शन सी अगर हम देखें तो सी में क्या है, दिस इज ln ऑफ e टू द पावर x, और ये हमें पता है डायरेक्टली ये x हो सकता है। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफ सिग्नम ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज x सिग्नम ऑफ x, ठीक है। तो हमें पता है सिग्नम ऑफ x का क्या आंसर होता है, 0 या तो -1 या तो 1। इसका मतलब दिस एंटायर फंक्शन वुड बी ईदर x माइनस x और 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x लेस देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर आप देखें यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए -x है, इसका मतलब ये हमेशा भी पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये 0 होगा। मतलब अगर ये इसकी बात करें, दिस इज r प्लस प्लस 0, और ये 1 तक जाएगा ना। अगर आप फाइनली इस चीज को देखिए, क्योंकि डोमेन को अगर हम कंसीडर करते जाएं, तो दिस विल बी फ्रॉम 0 to 1, तो ये फिर से एक इनटू हो गया, इसका मतलब इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ओके, नॉट बाइजेक्टिव। सिमिलरली अगर फोर्थ कंडीशन कंसीडर करें, वी हैव x क्यूब ऑफ सिग्नम ऑफ x। सिग्नम ऑफ x क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या आएगा, ये भी माइनस में जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ x क्यूब। और अगर हम x को नेगेटिव लेंगे तो x क्यूब भी एक नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव वैल्यू x क्यूब दिया, सिग्नम भी एक नेगेटिव दिया, तो दोनों क्या मिलके होंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका भी रेंज, d वाले का भी रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1। इस बार एक बार लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो ऑप्शन डी के लिए we have x cube and then we have signum of x. So this can be written as x cube minus x cube 0. For x is equal to 0, minus x cube कब होगा, जब x is less than 0 and greater than 0 के लिए x cube होगा। तो less than 0 के लिए minus x cube, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, and this is 0, मतलब this will belong from 0 to 1। फिर से एक इंटू फंक्शन हो गया, इंटू फंक्शन मतलब नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, इट इज गोइंग टू पॉप अप ऑन योर स्क्रीन। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सर्कल की इक्वेशंस दी गई है और बाकी चीजें निकालने को दिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए आप ले सकते हैं 5 से 7 मिनट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड भी है, तो 5 से 7 मिनट काफी है इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज अगेन अ मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन, सो आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन बताइएगा कौन कौन से मल्टीपल ऑप्शन सही है। सो आई होप आपने 5 से 7 मिनट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए और आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इवन। तो चारों ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए द सर्कल, ये और ये सर्कल हमें दिया गया है। आर सच दैट नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स पूछा है, ऑर्थोगोनल पूछा है, लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट पूछा है और द लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो सारा चीज फॉर्मूला बेस्ड ही है, बट एग्जाम में वो फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे ताकि हमें फॉर्मूले कम पता हो और चीजें जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होगा क्या होगा, अदरवाइज सारे फॉर्मूले याद करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो हमें सर्कल्स दिए गए हैं, पहले सर्कल्स का C1 और C2 के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, दोनों का सेंटर निकाल लेते हैं। तो अगर C1 का सेंटर देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1, -2। और अगर हम C2 का सेंटर देखेंगे तो दिस विल बी गिविंग यू -3,
4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेंटर्स आ गए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों सेंटर आ चुके हैं दोनों सर्कल के लिए। अगर हम रेडियस निकालेंगे वी विल बी गेटिंग r1 एंड r2 फॉर द रेडियस। तो अगर रेडियस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इट इज अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c1, या जो भी आप c ले हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले के लिए आपके पास 5 आएगा और दूसरे के लिए आपके पास आएगा √50। तो ये दोनों सेंटर्स आ गए। अब हमें क्या करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन टैंजेंट कैसे निकलेगा, अगर हम बोले कि कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम देखें अगर ये इंटरसेक्ट करता है, अगर हम ये दो सर्कल्स बनाते हैं, तो दिस इज दी दो सर्कल्स मैं रफ ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ऐसे दो करेंगे तो दो ही कॉमन टैंजेंट आएंगे। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते तो हमारे पास कितने आएंगे, ये देखिए एक ये आ सकता है, ऐसे एक आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन, तो हम यहाँ पे देख लें क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट के लिए कैसे देखेंगे कि r1 प्लस r2 should be greater than C1 C2। C1 C2 is the distance, तो यहाँ पे आप C1 C2 का डिस्टेंस निकालिए और आप R1 प्लस R2 का डिस्टेंस निकालिए। तो आप देखोगे कि R1 प्लस R2 will be coming out greater than C1 C2। C1 C2 कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको C1 C2 दिया है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग। सिंस दे आर इंटरसेक्टिंग वी कैन से दैट देयर विल बी ओनली टू टैंजेंट्स, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, आर ऑर्थोगोनल। अब आपको ऑर्थोगोनल की कंडीशन पता होनी चाहिए और फॉर्मूला में पता होना चाहिए, दैट इज 2g1 plus g2 plus 2f1 plus f2 is equal to c1 plus c2। the formula is 2g1 g2 sorry 2g1 plus g2 नहीं 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2। तो ये पता होना चाहिए, हमें g1 पता है, g2 पता है, f1 पता है, f2 पता है, यहाँ पे सब चीज तो पता ही है हमें। माइनस जी माइनस एफ है तो यहाँ पे माइनस जी1 माइनस जी f1 लिख सकते हैं, ये माइनस जी2 माइनस f2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है चीजें, और C1 प्लस C2, C1 C2 भी हमें पता है, कांस्टेंट्स क्या है यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। इस चीज को कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज C1 C2, दिस इज नॉट द कांस्टेंट, दिस इज कैपिटल। यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज कैपिटल एंड दिस इज स्मॉल, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इनकी बात करें, दिस इज C1 एंड C2, और यहाँ पे क्या है C1 C2 इज द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों पॉइंट की डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे मैं इन दोनों कांस्टेंट का सम निकालना है। तो ये ऑप्शन बी भी आप देखोगे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ऑप्शन बी भी सही है। अब हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द कॉमन टैंजेंट। अगर आप फिगर देखो तो फिगर में क्या हो रहा है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दो सर्कल पे ये कैसा टेंजेंट है, दिस इज अ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। और हमें पता है कि जो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो हम फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट क्या होता है फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट इज गिवन एट अंडर रूट ऑफ c1 c2 स्क्वायर and minus of r1 minus r2 whole square। So this is the formula for the direct common tangent। यहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये लेंथ के निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड यू विल बी फाइनली गेटिंग दी ऑप्शन सी। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज के लिए फॉर्मुलेस बता दे रहा हूँ, प्लस आपको अप्रोच करने का तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे r1 माइनस r2 ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ट्रांसफर होता है तो वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफर हम बोलते हैं थोड़ा छोटा होता है। इनको आप अगर नहीं भी पता है तो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि मैं पता है अगर हम सेंटर से टेंजेंट में लाइन ड्रॉ करें इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो उसके बाद आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके इसको निकाल सकते हैं, और वैसे ही कैलकुलेट भी किया जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स को यूज करके इस ए बी लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हमसे क्या बोला है, आर आर सच दैट द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज दिस। अब देखो ध्यान से, कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं हम, दो सर्कल्स दिए गए, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इनका कॉमन कॉर्ड क्या होगा, ये कॉमन कॉर्ड होगा। सो द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज गिवन एज s1 minus h2। s1 क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, h2 क्या है, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट सर्कल, h2 क्या है, इक्वेशन ऑफ द सेकंड सर्कल। यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है कि S1 is the circle equation keeping the center of the circle in that or something that, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आपको इक्वेशन लेनी है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। S1 and S2 does not represent the keeping the centers of the respective circles, right? So directly you have to take the circles equation and you have to subtract, and that you have to put at 0. So that will be giving you the equation of the common chord। ये रेडियल एक्सिस से आता है, इसका प्रूफ आप देख सकते हो रेडियल एक्सिस से, बट अभी हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं कि मैं आपको एक हिंट दे दिया कि आप यहाँ से अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। S1 minus S2 is the length of the common chord, sorry the equation of the common chord। अब हमें कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पता है, हमें यहाँ पे सेंटर पता है, इसका भी सेंटर पता है, तो ये हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें ये रेडियस पता है, हमें ये रेडियस पता है, मान लो r1 है, ये डिस्टेंस d1 है, तो क्या ये डिस्टेंस निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं यार।
यहाँ पे हम r1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर लिख दें और इसको अंडर रूट करके ट्वाइस कर दें, तो दैट विल बी गिविंग यू द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस मिल जाएगी। आप इधर से भी कर सकते हो ना, इधर से d2 डिस्टेंस आएगी, इधर से r2 आएगा, फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए ये था, सेकंड ऑप्शन के लिए था, थर्ड ऑप्शन के लिए था, और फोर्थ ऑप्शन के लिए यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, d would be equal to twice of under root of r1 square minus d1 square। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस। वी विल बी डिस्कसिंग सच मोर क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी होंगे, जो थोड़े अलग से होंगे, एंड दैट आर रिलेवेंट टू जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। I hope you like this video, and if you have any queries you can mention in the comment section, and do tell me that how you like this, like the new thing that I introduced a webcam. I know there is something going on, कुछ खराबी चीज यहाँ पे हो रही है इसके अंदर, मुझे पता नहीं वो कैसे सही होगी। अदरवाइज the webcam that I am using is perfect, बट आई डोंट नो समथिंग कुछ हो रहा है, या आई गेस ये जो रिकॉर्डिंग ऐप है, मतलब जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एंड होप आई विल बी क्लियरिफाइंग दैट सून, कोई और ऐप यूज कर लूंगा या कुछ, आई विल बी यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर। सो बट डू मेंशन कि कैसा लगा, एंड इज दिस बेटर और द प्रीवियस वन जहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिख रहे थे, मेरा फोटो नहीं दिख रहा था, वो वाला बेटर था। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And also I've started a Telegram channel for the JEE aspirants. You can join my Telegram channel. The link is there in the description even. And I'm telling you even t.me/Utkarsh Singh and ITRK. So this is the link to my Telegram channel. There are a lot of students there. I send few notes, few questions on regular basis, and also send my class schedule on Unacademy where I take the live classes. So वहाँ पे सब चीजें मिल जाएगी, free live classes है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी join कर सकते हो। So thank you everyone, and hope that you do well in your examination. Thank you.